बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोले अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय, बोले गजानंद महाराज की जय। सियावरी रामचंद्र की रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड की राय जगत नियंता पार्वती माध्यमा रविकुल शिरोमणि भगवान जागृति की चढ़ी कमल माँ कोटि कोटि प्रणाम हावे, कोटि कोटि नमन हावे। जनेद्रा सुगंध लाटा भोरी की पावन माटी जहाँ राम जी की कथा रूपी अमृत गंगा बुहावत हावे। अभी गंगा में डुबकी लगावत जम्मू से समान मोरदाई दादा भाई बहनी अमो नानी नानी संगारी मन की चढ़ी कमल माँ खलो कोटि कोटि प्रणाम हावे, कोटि कोटि नमन हावे। सगी शर्मा अवैया जवैया जम्मू अमर प्रशंसा की कुल बंधैया आदरणीय बड़ संचालक गुरुदेव जी की चढ़ी कमल माँ खलो कोटि कोटि प्रणाम हावे, कोटि कोटि नमन हावे। संगे संबा सुघर से विराजमान यजमान मन की चढ़ी कमल माँ खलो कोटि कोटि प्रणाम हावे। ये राम कथा पे गंगा प्रवाहित करे बर भगीरथ प्रयास करिया जम्मू संत बन की चढ़ी कमल माँ खलो कोटि कोटि प्रणाम हावे, कोटि कोटि नमन हावे। राम कथा के संबंध में बतावत संतों ने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिखा कि राम अमित अमित गुण, राम अमित अमित गुण, अमित कथा विस्तार सुन ही न अचरज मानी है जिनके विमल विचार। अब एक शब्द यहाँ तक लिखा कि सात समत को मसीह करो, सात समत को मसीह करो, लेकिन सब बनी राय और धरती सब कागज करो पर हरि गुण लिखा न जाए। भगवान श्रमण थे और कथा घलोड़ थे राम की कथाल से शारदा ऋषि मुनि वेद पुराण बखान नहीं कर सकिन तब फिर हमल सन नाने नाने लड़का मन का बखान कर सकबो। पर ये रामचरित मानस के नीचे लिखे ए चौपाई दो के अर्थला आप मन की आज्ञा
की गलती होगी तब फिर अपन ले का समझ के माफी दो। हम जी ने कथा प्रसंग में चर्चा करबो ओए पावन से ये बाल कांड के कथा प्रसंग। ये बाल कांड की कथा प्रसंग जहाँ मिली हमला दोहा क्रमांक 250 जहाँ संतमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी का कि तमकी धरई धनु मूढ़ नृप, तमकी धरई धनु मूढ़ नृप, उठे न चले लजाय मनहु पाय भट बाहुबलु अधुक अधुक गरुआय। आओ पावन श्री कथा प्रसंग जहाँ आज जनक जी महाराज जनकपुरी में देखे जाए तब फिर माता सीता के स्वयंवर रखे। अब माता सीता के स्वयंवर रखे तब फिर राजा जनक तेनहा आज भगवान शंकर के धनुषला स्वयंवर सभा में रखे हावे और सभा में रखे हावे तब फिर जिन भी संजीव जी के धनुषला तोड़ही ओकर बिहाव माता सीता के संग में होही ऐसे कह के हेबे। तो आज राजा मने तेनहा अपन अपन ले शिव जी की धनुष ले उठाए के प्रयास करते लेकिन उठत नहीं है। बड़ा पावन से कथा प्रसंग। आओ इमा चर्चा करे के प्रयास करवे कर पहली ज्ञान बुद्धि की देविया गजेंद्र महाराज जी की वंदना कर लेथन। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलिए गजेंद्र महाराज की जय।
अखंड मंडलाकार व्याप्तमेन चराचरं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभगेहं धनजीवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वाणिरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनावे, गुण गावब सिया राम के हनुमत हो सहाय। सियावरी रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। बोलिए रामभद्र भगवान की जय। एक बार पुनः आप जम्मू जिनकी चरण कमल मां कोटि कोटि प्रणाम कर, कोटि कोटि नमन कर आओ। सुघर से बालकांड ईमा विचार करे के प्रयास कर। वास्तव में देखे जानी मातारी हूँ तब पे बालकांड कहना चाहिए कि जिन नंगले पेड़ है और पेड़ के
अलग अलग अंग होते ना, जड़ होते, तना रहते, दारा शाखा रहते, उनमें पत्ता लगे रहते, फूल लगे रहते, फल लगते, है ना। ये सब पेड़ के अलग अलग अंग आए। ठीक ठीक ये प्रकार ये श्री रामचरित मानस एक पेड़ कस आए, और श्री रामचरित मानस एक पेड़ कस आए। तब फिर यहाँ जिन 7 कांड है ना, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये 7 कांड, ये 7 कांड श्री रामचरित मानस रूपी पेड़ के अलग अलग अंग आए। तो ये बाल कांड कौन से अंग आए? तो ये बाल कांड तेन्हा कि इसकी जड़ की कथा प्रसंग है। जड़ मतलब आधार कहना चाहे, है नहीं। जैसे पेड़ के आधार का थे जड़, है ना। पेड़ कब रही? जब जड़ रही तब। बिना जड़ के माने बिना आधार के पेड़ के अस्तित्व नहीं है। ठीक ही प्रकार कहना चाहिए कि श्री रामचरित मानस रूपी पेड़ के आधार का ये बाल कांड आए के, जहाँ से इस रामचरित मानस रूपी कथा के शुभारंभ होते, शुरुआत होते न होते, ऐसे बाल कांड हमला मिले। आओ विचार कर कथा प्रसंग में होत का है। कथा प्रसंग में देखे जाए ना मातारी, तब फिर आज महाराज जनक जिन्हा माता सीता की शादी रचाना चाहे, यानी शादी ला करना चाहे, और शादी ला करना चाहे तब फिर स्वयंवर रचाई। और स्वयंवर में राजा जनक है देना भगवान शंकर के जैन धनुष है ना, पिनाक धनुष ओला बीचों बीच सभा में रखे, और कथे की जैन भी धनुष लटोरही, है ना। जैन भी ये धनुष लटोरही ओकरे संगमा मोर बेटी सीता के शादी ला करहूं कही के राजा जनक हेते प्रण करते। वास्तव में माता सीता के सुंदरता तो ऐसे कि ओकर सुंदरता ला एक बारी ऐसे कोनो देख लिस ना तो पलक नहीं झपका सके, इतना सुंदर माता सीता, है ना। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुहावना स्वरूप माता सीता के हावे। गोस्वामी जी महाराज देते हैं कि से कहा कि राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारी न परिहरिणी में से। एक बार माता सीता के स्वरूप जैसे कोई देख लिस ना तो पलक भी झपका सकत, इतना सुंदर माता सीता के स्वरूप हेतेन हावे। और फिर देखे जाए तो फिर राजा जनक हेतेन हा कथे अपन भट्ट मल्ले का कि कहन पूजाय कहव पने मोरा, औ चले भटाहिया हर सुनत मनी। राजा जनक कहते कि भाट जितना कहना चाहिए कि सेवक है ना, तो मलकेश राजा जनक की भाट जाओ मूड दिन प्रण है, जितना राजा आए ना स्वयंवर में वो सब ल बता दे। ये जैन धनुष लटोर ही ओकरे साथ सीता की शादी हुई ऐसे कह के, है ना। अब धनुष तो मारे तो की धनुष मारे तो धनुष देखना देखे जाए तो फिर तोरे पर अनेक माता सीता के संग में शादी करे पर अलग अलग दिशा ले अनेक राजा पधारे ऋषि की, और अनेक राजा में रावण घलो पधारे ऋषि की, है ना। रावण घलो पधारे ऋषि की। गोस्वामी जी महाराज किसका रावण वानो महाभट भारे, औ देखी सरासन गवही सिदारे। रावण घलो आए रही से, है ना। धनुष ला देखे जाए तब फिर टोरे बर बानासुर घलो आए रही, लेकिन धनुष टोरे बर नहीं कहना चाहिए, सीता के संग शादी करे बर कहना चाहिए, ज्यादा उपयुक्त, है ना।
लेकिन जब धनुष ला देखिस ना तो वही कल्ले मन प्रणाम करके वापस लौड़िए। रावण और बानर महाशक्तिशाली रही सो समय, है ना, ओकर मन के समान कोई शक्तिशाली नहीं रही, है ना। लेकिन ये मन तो चल दे, लेकिन सभा में बैठे ललचावत है सीता के स्वरूप ला देख के शादी करे बर सबके काबर सामान्य परिवेश भी ती चाहते, शादी करना है करोला तब फिर बढ़िया गोरी नाली लड़की होना चाहिए और ज्यादा बेहतरीन कि ओकर पत्नी जैसे सुंदर काकरो पत्नी मत रहा है नहीं, तबे तो शादी करे बर जाई तो सावनी लड़की नहीं होना, इसे कहते एकदम छकाछक गोरी होना है नहीं। तो जब सामान्य परिवेश में हमन सोचतन हमर पत्नी गुणवंती होना चाहिए, हमर पत्नी है तेन हमला जेन हमर जेकर शादी हमर साथ होए वो बड़ा ही सुंदर रहा है, हर चीज में सब रहा है, इसे की चाहतन तो काई राक्षस मन घलो नहीं चाहिए और जितना देवतरी तो मन नहीं चाहिए, सब चाहिए, है ना। तो सबके समय तेन आज पहुंच गए राजा जनक के दरबार में, है ना। अब कहा गोस्वामी जी महाराज की इसका कि तमकी ताकी तकी शिव धनी धरही औ उतयन कोटि बात बल करही। मने अब जिन राजा है मन एकदम टकटकी लगा के देखा थे धनुष मैं उठा हूँ मोड़ से टूटी जाइए धनुष ऐसे एकदम टकटकी लगा के देखा मैं तोड़ूं और सीता के संग में शादी मैं करूं, ये प्रकार ले टकटकी लगा के देखा थे। गोस्वामी जी महाराज किसका कि तमकी धरहि धनु मोढ़ नृप, तमकी धरी धनु मोढ़ नृप उतयन चलहि न जाय मनहु पाय भट बाहुबल अधिक अधिक गरुवाय। किसका तमकी धरे धनु मूढ़ नृप, है नी, जितना भी वहाँ कहना चाहिए मूढ़ नृप ओमन सब तमक तमक के मूढ़ चूड़ जाए जी मैं तिसने उठा दूं ऐसे के अपन अपन ले उठाते धनुष ले उठा डर बोले, है नी। और ऐसे उठाते कि एको को निक लाज घलो नहीं लागत ना मल्ला, है नी, उठत घलो नहीं तब वो लाज नहीं लागत आवाज उठाते एक ढंग से नहीं उठाते बे तब दूसरा प्रयास करते, फिर नहीं उठाते बे तो फिर प्रयास करते, लेकिन लाज नहीं लागत है ना। मने उठ उठ के जाते लेकिन लाज नहीं लागत है। मनहु पाए भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए, है ना। देखे जाए तो फिर पूरा जिन वीर मन भुज बल्ला पा के और धनुष ल उठाए के प्रयास करते, लेकिन कहना चाहे कि धनुष औ गरु हो जाते, है नी, अधिक भारी हो जाते धनुष हेते न की से बे निश्चित रूप ले वास्तव में देखे जाए ना तब फिर ये दोहा ला देखो पढ़ के देखो का कि तमक की धरई दोनों मूढ़ नृप किस काबर किस प्रश्नों थे तब मूढ़ नृप एकड़ सती किस काबर की थोड़ी देर पहले बताया था कि धनुष ला उठाए बार रावण और बानासुर घलो आए रही। अब वो समय सर्वशक्तिशाली राजा रही रावण और बानासुर। अब ऐसा नहीं सो शक्तिशाली मन नहीं उठाई सोला प्रणाम करके चल दी तो एमन कौन से खेत के मूली है उकर आगू में नहीं तेमन एमन उठाए प्रयास करत तब मूढ़ है तो नहीं है मूर्ख है सही में मूर्ख है। थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कॉमन सेंस नहीं मोल ले शक्तिशाली राजा उठावत नहीं उठा तब तोड़ ले उड़ जाए तो एकरे से देखी तमकी धरे धनो मूल उठाई न चले लजा लेकिन लजावत नहीं है मन उठा थे तो ऐसे किस आगे का किस ये हम चर्चा करबो छोटे से भजन के बाद। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्याम रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहो अरे जब तक घट में प्राण कभी तो दीना
भनक पड़ेगी वास्तव जीवन में राम की नाम सारू अब आके सब बेकार। तो जीवन में सदैव राम के नाम लेते चलना है, जीवन में सदैव राम के नाम की गुणगान करते चलना है। तो आओ जेल बजने के माध्यम से समझे के प्रयास कर। संगीवारी संगीवारी का भैया कबूतर भैया बेहरी के नाला मेरी दीदी वो बहनी कबूतर भैया भी प्रभु के नाला संगीवारी का भैया कबूतर भैया बेहरी के कबूतर भैया बेहरी के नाला संगीवारी का भैया कबूतर भैया बेहरी के नाला कबूतर भैया बेहरी के नाला संगीवारी का भैया कबूतर भैया बेहरी के नाला मेरी दीदी वो बहनी कबूतर भैया भी प्रभु के नाला।
जन भूल बिहरी के नामला चल जाए। वास्तव में देखे जाए तब फिर एक प्रश्न उत्पन्न होते का ये कि आखिर ये धनुष उठत का वर्ण है नहीं कि इसका कि अवकरु हुआ छे उठत नहीं है नहीं। तो वास्तव में देखे जाए तो फिर धनुष उठत नहीं है बल्कि अवकरु हुआ थे काबर। तो देखे जाए तो सबले पहली बात हमारे संचालक गुरुदेव जी कहा थे कि धनुष जिन अहंकार की प्रतीक आए है ना। धनुष जिन अहंकार की प्रतीक आए और यहाँ जितना भी राजा मन बैठे वह मन अहंकारिक साथ बैठे यानी राजा मन बैठे तो मन अहंकारिक साथ बैठे। चलो सामान्य छोट से उदाहरण के माध्यम में समझा। मान लो बात के जाए कनो टेबल है नहीं और वो टेबल है
अब वो टेबल में मान लो बात की जाए हम खड़े हो जाए है नी, अब खड़े हुए के बाद माँ ओम खड़े खड़े ना वो टेबल ले उठाना है तो का उठा सकते उठी का उठ सकते आप भी मन ले पूछत भाई दूसरा थोड़ी पूछ अनुमान लगाओ मन में थोड़ा सा गुन के बताओ का टेबल है वो टेबल में हम खड़े हैं और खड़े हुए के बाद वो टेबल में खड़े खड़े अगर हम वो टेबल उठाए के प्रयास करबो तो का उठ सकते मुलत नहीं लागे कि उठी कि कन्हू उठा डे नहीं उठी सामान्य सी बात नहीं उठी तो निश्चित रूप से यहाँ भी वही बात है और देखा मान लो बात करो बड़े चुंबक है ना और बड़े चुंबक है और छोटे चुंबक तब बड़े चुंबक है और छोटे चुंबक है तब बड़े चुंबक छोटे चुंबक धारी चाहिए कि छोटे चुंबक बड़े चुंबक धारी चाहिए कती चाहिए चुंबक तो देखिए हो मातारी हो आप मन देखियो नहीं तो बड़े चुंबक एक ठन नानचक छोटे वाला चुंबक है ने तो कते डहार जाए बड़े चुंबक छोटे डहार खिंचा जाए कि छोटे चुंबक बड़े डहार खींचे छोटे चुंबक खींचे ही नहीं बड़े डहार बिल्कुल तो यही तो बात है यही बात है ना मने शिव जी के धनुष अहंकार के प्रतीक आए अब यहाँ जितना राजा बैठे अहुमन अहंकार के साथ बैठे तो भैया अहंकार के साथ काटहूं कबे त कते कल कटही हाँ अहंकार के साथ काटहूं कबे तो कभी भी वो कटने वाला नहीं है सीधा से बात कभी नहीं कट सके अब यही घटना यहाँ घटत है नी अहंकार के प्रतीक है भगवान शंकर के धनुष एवं अहंकार के साथ उठावत तीकर से भगवान शंकर के धनुष से तेरहा नहीं उठा ये एक कारण दूजा कारण एक और बोल जा सकते का कि धनुष उठत नहीं है तेकर दूजा कारण एक और बतेस का के सती तो कि इसकी माता धरती धरे की संत मन है नी ता माता धरती का मर धरे हुई देखे जाए तो यहाँ भी धनुष धरे माता धरती और लंका कांड में देखबे तो जब अंगद रावण की सभा में गिसनी माता आई हो और रावण की सभा में जब अंगद अपन गोल लपट के है नी ले उठा के दिखा मोर गोल जो मम चरण सखस सटटारी अब फिर ही राम सीता मैया हारी कही दी जे मोर गोल लटार के दिखा दी ना आर जो सीता लगी सीधा तब बहु समय उठत नहीं कागज तक कि भूमि न छाड़त कपि चरणा लंका कांड दोहा क्रमांक 34 खामा कि भूमि न छाड़त कपि चरणा और देखत रिप मदभार वहां भी किस कि भूमि न छाड़त भूमि नहीं छोड़त काला कपि चरणा काकर गोलना अंगद के गोलना तो प्रश्न उत्पन्न होते है धरती का लागे है कि मोह धनुष ला धरा थे और वहां गल अंगद के गोल ला धरे रही प्रश्न है तो निश्चित रूप से संत मन की ही कि माता धरती ए धनुष नहीं यहाँ धरे है और वहां अंगद के गोल ला धरे काबर की माता धरती आए कौन महतारी विचार करके देखो तो संत मन की इसकी माता धरती माता सीता की माता आए अच्छा माता सीता की माता तो कैसे ढंग ले माता सीता की माता होगी माता धरती है तो ओकरो छोड़ तू कहानी आती का ये कि रावण जेना अतना आता ताई पापाचार मचा के रखे रही बड़े बड़े ऋषि मुनि संत मन की हत्या करे और ओकर खून मटका में कलश में भर के राजा जनक के जिन क्षेत्र ओती के खेत में लेके दबा दे जेकर से पूरा जनक नगरी के जमीन का हो गई बंजर हो गई अब बंजर हो गए तब फिर उपाय निकालेगी का करे जाए उपजाऊ कब हुई है तक कि भैया ए बंजर उपजाऊ तब होई जब राजा जनक स्वयं का करही ते पृथ्वी के ऊपर में हल जोत ही के है नी
नांगर चला ही राजा जनक हा तब फिर ए उपजाऊ होई ऐसे के। और राजा जनक का करिस, राजा जनक नांगर चलाइस गा भुइयाम गा, और जनक जब भुइया में नांगर ला चलाइस तब फिर वो जे मटका जे ऋषि मुनि मने के खून भर के रखे रिस ना रावण और दबा दे गड़िया दे वो फूट गई। अब वो फुटिस तहन कहना चाहिए कि वहीं से धरती से माता सीता की उत्पत्ति हुई है ना। तो निश्चित रूप ले तो उत्पत्ति कहाँ से हुई माता सीता की? धरती से, है नी। तो जहाँ से उत्पत्ति हो तो संतान हुई कगा। अब हमार उत्पत्ति काकर से हुई? हमार माता पिता से हुई। तो हम अपन माता पिता के संतान आ, सामान्य सी बात है। आप सब भी अपन माता पिता के संतान हो। काबर आप सबकी उत्पत्ति भी हुई तो अपन माता पिता से हुई। तो जेकर से उत्पत्ति है ओकर हम संतान तो निश्चित रूप ले माता धरती की उत्पत्ति कहाँ, माता सीता की उत्पत्ति कहाँ से हुई? धरती से होए। और धरती से होए तब माता सीता के माता आए माता धरती है ना। तो बात ये आए का कि कौन महतारी चाहिए, कौन महतारी चाहिए कि ओकर बेटी ला ऐसे लड़का मिले जेकर अंदर गुण के कमी है। सबेत महतारी ही चाहते का क्योंकि बेटी के शादी ऐसे इंसान दुन होए, ऐसे राजा दुन होए जेकर अंदर मस्त कहना चाहिए कि बड़ा सुंदर सुंदर गुण है। ओकर अंदर में कोनो प्रकार के कहना चाहिए कि दुर्गुण नहीं है। ऐसे पति चाहिए हर महतारी अपन बेटी के लिए कि कोनो महतारी चाहो कि ओला अच्छा अपन बेटी अच्छा पति मत मिले, इसे चाहो का मोलत नहीं लागे। देकर सकी तो सामान्य प्रवेश के घटना घटते तब पे कर लड़का मन लड़की देखे बरस नहीं घर में तो महतारी मने का ठन चीज एकदम खोदिया पूछते है नी का पूछ लड़का का नाम है, नाम पता चल गए तो लड़का का पढ़ते, कहीं पढ़ डरिस कहीं नौकरी में तो का नौकरी में। अब नौकरी में तो सैलरी वेतन तो कति खे बहुत पूछते। अब कम तसल्ली नहीं हुई तब यहाँ तक गलो पूछते कि लड़का खाए पियत नहीं ना, राधा स्वामी वाला हरे लड़का सादा हरे तो नहीं लड़का ऐसे पूछथन है नी। तो अतना काबर पूछथन एकर सती कि अपन बेटी ला अच्छा लड़का मिले, ससुराल में जाए मोर बेटी तो कोनो प्रकार के दुख मत होए, ओकर पति हमेशा ओकर ढाल बने के रहा। यही चाहते हर महतारी अपन बेटी पर है ना। तो जब हमर महतारी मन चाहते तो हूँ मन चाहत तो हर बेटी बर इसने पति तो का माता धरती नहीं चाहिए हो कि अपन बेटी सीता अलग बने पति मिले इसे कही के निश्चित रूप एकरे सती माता धरती तेनहा वो धनुष चमचमा के धरे है कि ये धनुष उठे मत ऐसे कह के ये दूजा कारण लिए जा सकते। तेकर सती आज ये धनुष है तेनहा उठत नहीं है। तेकर सती की इसकी एमन भले तमक तमक के उठा थे लेकिन आज ये धनुष है तेनहा उठत ही नहीं है। कन्हू भी प्रकार आज उठना तो छोड़ो ये धनुष से तेनहा हिलत भलो नहीं है। ऐसे कि गोस्वामी जी महाराज तेनहा निश्चित रूप से और देखे जाए तो फिर माता धरती की बात तो बता दो, लेकिन संत मन यह बात जिन अहंकार की बोली से बात भी सत्य ही है ना। काबर अहंकार से काटे के प्रयास करो तो कभी भी कटने वाला नहीं है। अगर कोई भी चीज ला हम कहना चाहिए कि प्रेम की भाव है नी, प्रेम के भाव या विनम्रता के भाव से अगर हम कोई भी इंसान ला बात करत हन या कोई भी काम ला निपटाई के प्रयास करत हन तो बिल्कुल निपटते। अब सामान्य से बात ले लो, कोनो आदमी कोई काम नहीं निपटाते है नी, तो नहीं निपटाते तो अगर हम डायरेक्ट जा के मोर काम ला करत नहीं है मोर काम ला ते करत नहीं देख लो तोला ऐसे की कोनो चमकावत है तो तोर काम ला जेनो 2 दिन में करने वाला रही ओला हफ्ता दिन का टाइम लगा दे। लेकिन अगर प्यार से कवे
आप ले निवेदन है गुरुजी, कर दो मोर काम ले कनिक थोड़ी की जल्दी है, अर्जेंट है, ऐसे कहते तो थोड़ा निवेदन करबो तो हो सकते कि वो 2 दिन में करने वाला है तेरा 1 दिन में कर दे, हो सकते ना। तो यही बात कहना चाहते कि अहंकार जिन बड़े बड़े काम बिगाड़ के रख देते, तो जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमला कोई भी काम निपटाना है चलो प्यार से है नी, विनम्रता के भाव से हमला निपटाना चाहिए, नहीं तो अहंकार जहाँ जीव की जीवन में आई तब फिर अहंकार बड़े बड़े जीव ले डूबी है नी। रावण प्रथम उदाहरण अहंकार इस ले डूब गए और अहंकार खुद ले डूबी रावण ला। कहा है कर रावण कि मैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण के ज्ञाता, मोर चलिल धरती डोलते, मोर गर्जिल कई स्त्री मन के गर्भ पात हो जाते, मैं वो रावणा जिन काल लगलो अपन गोड़ के नीचे दबा के रखे। ऐसे कहा रावण अहंकार ही तुरी सुकर जीवन में। अब यही अहंकार जेकर सती रावण सीता के चोरी ला करके लालिस और सीता के चोरी ला करके ले तब फिर वही ओकर अहंकार के ओकर विनाश के कारण बनते। बाली ओकरो जीवन में अहंकार ही रही से ओकर अहंकार ले डूबिस ओला है नी। नाना प्रकार की तारा समझे इसकी स्वामी मोर बात ल मान लो। जेकर सुग्रीव के साथ आज जिन हाबी ओकनो सामान्य पुरुष रो आए, वो तो जगत की परमात्मा है, जगत की नियंता है, ओकर आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिले। स्वामी मोर बात ला मान लो, बारंबार समझे तारा बाली, लेकिन बाली भी उस समय समझे के प्रयास नहीं करी। इसका ओकरो जीवन में अहंकार ही रही। अब ये अहंकार कहना चाहिए कि कर मृत्यु के कारण बनते। हाँ ये बात अलग है कि अंतिम जाते जाते बाली है ना भगवान के चरणी कमल में दृढ़ प्रेम करके जाते, ये बात अलग है, लेकिन ओकर विनाश के कारण तो यही रिश्ता ओकर अहंकार। तब फिर जीवन में कभी हमला अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि सदैव कोई भी काम ला विनम्रता के साथ हमला करते हुए चलना चाहिए। आओ आगे चर्चा करबो छोटे से भजन के बाद। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सियावरी रामचंद्र की वास्तव में देखी जाए तो फिर हम सबके शरीर जिन्हा पेड़ कस है, अब पेड़ में जिन ढंगली पत्ता लगे रहते, अब वो पत्ता कब टूट के निकल के गिर के फेंका जाही एक कोई ठिकाना नहीं। ठीक ही प्रकार हमरो ये शरीर पेड़ कस आए, अब ये पेड़ रूपी शरीर में घलो पत्ता लगे है कि कैसन पत्ता, तो जीव रूपी पत्ता। अब ये जीव रूपी पत्ता कब टूट के निकल के गिर के फेंका जाही एकर कोई ठिकाना नहीं है। तो हमला सदैव राम के नाम लेते चलना है, भगवान की भजन ल करते चलना है। आओ इस भजन के माध्यम से समझे के प्रयास कर। आओ छोटे से भजन कीर्तन करते हुए चलना है, बड़ा ही प्यारा से भजन जिन हम सबला अच्छा ही लगते, तो प्रयास करो तो आप सबके बीच में रखेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए।
सदैव हमारे जीवन में यही उद्देश्य होना चाहिए कि मुख से हमारे सदैव राम के नाम निकले। और कोई भी काम करत तो कोई भी कार्य करे से पहले हमरा राम के नाम के स्मरण करते हुए चलना चाहिए कि प्रभु एक काम की शुरुआत करे बर चलत है, निवेदन कि आप एक काम का सफल करो तो राम के नाम लेवत हम चलते हैं। तेकर से कहने का मुख में राम नाम राम से हाथ में, मुख में राम नाम राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में, विधि का विधान जा हानि लाभ सही याही विधि रखेरा ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए याही विधि रखेरा ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, पिया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, अभिमान करो तो जीवन में सम्मान मिलने वाला नहीं, तो अभिमान छोड़ो अहंकार छोड़ो और जीवन में सबला सम्मान और सबला कहना चाहिए कि सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते चलना है। तेकर से किसका किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, पिया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा, फिर फल आग त्याग सब शुभ काम करिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए, जिंदगी की डोरी का हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर का हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोरी का हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर का हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बात दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बात दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, अब धन्यवाद तेरी विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा
राम जी से रखो काबर सामान्य प्रवेश के बात आए। आज हम भगवान से आस रखेला छोड़ के जेकर नी तेकर पर विश्वास रखतन या आस रखतन, लेकिन देखियो कि हमेशा दूसरे के पर आस रखतन तो हमर आस वहां टूट जाते। कोई जरूरी नहीं कि हर बार हमर आशा पूरा होने वाला है, लेकिन अगर राम के ऊपर आस रख ले वो तो निश्चित रूप से भगवान हमर आस न पूरा करही। अब भगवान अगर भगवान से नाता जोड़ लेबो तो भगवान अपन नाता ला निभाई और हमर आस ला पूरा करते चली। ताकि इसका आशा एक राम जी से तुझा आस छोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझी आस छोड़ दे, नाता एक राम जी से तुझा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से तुझी नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से तुझा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से तुझा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग कहिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस कहिए, सीता राम कहिए, गाई विधि रखे राम, गाई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रंगे राम ताहि विधि रहिए, सीता राम कहिए, गाई विधि रखे राम, गाई विधि रहिए, जाहि विधि रंगे राम ताहि विधि रहिए, गाई विधि रखे राम, गाई विधि रहिए, गाई विधि रखे राम, गाई विधि रहिए, गाई विधि रखे राम, गाई विधि रहिए। बोलिए श्री रामचंद्र की अहंकार की बात में कहत रहे है ना। वास्तव में देखे जाए तो फिर अहंकार छोड़ के हमला चलना है बे, तब जाके जीवन की कल्याण हुए। अब ये अहंकार के वश में चली कि राजा मन धनुष उठात, लेकिन धनुष एक रिसती उठत नहीं है। गोस्वामी जी महाराज नीचे चौपाई के माध्यम से समझाए कि प्रयास करें इसका, चलो समझ हो धूप सहसा तस एक ही बारा, लगी उठावन तरा यन तारा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, ओ टगयन संभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। किसका कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरयन तारा। अब अभी तक के तो राजा मन हा एक एक करके उठात रही धनुष ला कि मैं उठा डरूं, नहीं मैं उठा डरूं, नहीं मैं उठा डरूं, सबके सब एक एक करके आत रही, सब अपन अपन शक्ति के प्रदर्शन करत रही, अपन अपन शक्ति ला दिखात रही, लेकिन काकरों से नहीं उठत रही। लेकिन अब का हुई तो कि भूप सहस दस एक ही बारा, ऐनी अब का हुई तो जितना 10,000 राजा रही, 10,000 राजा सोचो। अब ये 10,000 राजा जिन सीता के संग में शादी करे पर पहुंचे से सब के सब तनहा एक साथ उठाए के प्रयास कर एक ही बार में धनुष ला, लेकिन इसका कि लगे उठावन टरई तारा, उठाए के प्रयास तो करिस, लेकिन धनुष
थोड़ की भी टस से मस नहीं होइस तलत ही नहीं है धनुष है तेना की त कैसे तक इसकी डगयन शंभु सरासन कैसे औ कामी वचन शक्ति मणु जैसे कि शंकर जी के धनुष हाँ वही प्रकार ले नहीं टलत है कति प्रकार ले जिन ढंग ले कनो कामी पुरुष है ना कामी पुरुष है और कनो कामी पुरुष हाँ सोची कि अपन बात ले सती स्त्री के ओकर मल्ल डोल जाही ऐसे के या डोलाए के प्रयास करी अपन कामी वचन से तो जिन ढंग ले सती स्त्री के मन कामी व्यक्ति के कामी इंसान के बात ल सुन के नहीं डोले ठीक वही प्रकार ले आज भगवान शंकर के धनुष घलो वही प्रकार ले नहीं डरत है कि निश्चित रूप ले एग्जाम्पल में देखे जाए उदाहरण में देखे जाए तो माता सीता का उदाहरण तो बड़ा ही स्पष्ट रूप से देखिए बन में आगे चल के देखे जाए तो फिर रावण जिन्हा माता सीता ला जब चोरी करके ले गई आगे की बात बहुत आगे की बात है ना तो रावण जब माता सीता ला चोरी करके ले गई तो रावण तेन हाँ कहाँ रखी माता सीता ला लंका में अशोक वाटिका में रखीस अब माता सीता अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठे रही है ना अब अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता है तेना बैठे रही अब वही समय कहाँ हुई तो वही समय रावण ही तेना पहुंची कहाँ माता सीता और जब माता सीता कर पहुंची रावण तो तब नाना प्रकार के लोभ देते है नी तो अनुचरई करो पन मोरा मने जितना भी मोर रानी है वो सब ल तोर दासी बना दे माता सीता ल लोभ दिसते मोर हो जा है नी ते मोर हो जा जितना भी मोर रानी है वो सब ल तोर दासी बना दूं मोर बात ला मान ले ऐसी कही के लेकिन माता सीता के मन रावण के बात ला सुन के थोड़ा सा टस से मस नहीं हुई एनी उल्टा आओ माता सीता तिनका के आड़ करके रावण ला के एनी तिनका के आड़ करके माता सीता बात कर सीधा मुंह रावण ला देखिस गलो नहीं है माता सीता तो ऐसे होते ये सती नारी एनी वास्तव में देखी जाए तो निश्चित रूप से नारी 4 प्रकार की बताए गए है ना और नारी 4 प्रकार की बताए गए तो फिर प्रथम नारी किसका कि जगपति व्रता 4 विधिया है 4 प्रकार की नारी प्रथम नारी उत्तम के यसा बस मन माही और सपने हुआ न पुरुष जगनाही उत्तम नारी यह कहा कि प्रथम नारी सती नारी है नी जिन्हा सपना में गलो अपन पति ला छोड़ के दूसरा पर पुरुष के ख्याल भी नहीं करे ऐसे होते सती नारी उत्तम नारी है ना चाहे कतको लोग दे दिए जाए लेकिन फिर भी ओकर मन है तेना अपन पति व्रता धर्म से कभी भी नहीं डोला ये प्रथम प्रकार की नारी है ना दूसरा प्रकार की नारी बताएगी किसका कि मध्यम पर पति देखे कैसे और भ्राता पिता पुत्र निज जैसे मध्यम नारी की जिन्हा पर पुरुष की तरफ देखते तो सही लेकिन कौन प्रकार से तो किसकी वही प्रकार से जैसे अपन से बड़े हो गए तो ला पिता जान ही अपन बराबर हो गए तो ला भाई जान ही अपन से छोटे हो गए तो पुत्र के रूप में जान तो ऐसा नारी बतेश मध्यम नारी तीसरा नारी किसका कि तीसरा नारी ऐसे नारी जिन्हा पर पुरुष के ख्याल तो करते लेकिन कैसे कि धर्म विचारी समुझ गुल रहा और सोन की क्षत्रिया श्रुतिया से कहा निकृष्ट नारी तीसरा नारी जिन
पर पुरुष के विचार करते, लेकिन अपन कहना चाहे धर्म ल विचार के, कुल ल विचार के, परिवार ल विचार के रुक जते ते निकृष्ट नारी के। और चौथा नारी किस कैसन नारी त किसे का बिनु अवसरा भया तेरा जोई और जानी हूँ अदामा नारी जगे सोई पति बंचक पर पति रत कराया और रारव नरक कल्प सत पराया। अधम नारी है ना, जिन पर पुरुष के ख्याल गलो करते अब अपन पति ला छोड़ के पर पुरुष के संग में चल देते तो अधम नारी की सीधा सीधा है ना। तो ये चार प्रकार की नारी बताए गए। तो ये चार प्रकार की नारी में सती नारी की बहुत ही महत्व है, जिन्हें सदैव अपन पति की आज्ञा के पालन करते और अपन पति के अलावा पर पुरुष के ख्याल भी नहीं करे। वास्तव में सती नारी के महत्व के तोड़ के बताए के प्रयास करूँ, आप सबके बीच में रखे के प्रयास करूँ। सती नारी की महत्ता कैसे रहते पता है, असंभव काम संभव करे की महत्ता रहते हो। इसका एक जो सती नारी रीस महतारी है, अब वो सती नारी रीस नहीं हो ते का करिस घर में पहली तो ऐसे आज के जमाना में जिन मिनी मशीन नहीं गधन कुट्टी वाला है ना, तो वैसे तो नहीं रहा। पहले के जमाना में ओखली रहा, मुसल ओखली है ना, तो ओहा मुसल ओखली में का करत है धाल ला कुटत रहा। वही समय ओकर पतिरी श्रीमा तारी हो ते हाँ गली ढाल ले घूम के आईस, अब गली ढाल ले घूम के आईस तब फिर ओकर पति कथे मोले कनिक चुनुप लागत हो सुलगा दे देते का ऐसे कथे। जैसे आज के जमाना में कई जन आदमी मन बीड़ी पीते है नहीं, तो वैसने प्रकार के पहले के जमाना में कुछ पिए की रीस है तो बोलते कि मोल चुलुप लागत हो एक कनिक सुलगा दे देबे का ऐसे की। और जैसने की इसने का ओकर पति वैसने वो सती नारी रीते न धान ला कुटा थे और किस वैसने मुसले दे ऊपर डाट हाथ ऊपर ढारी से तो मुसल छोड़ दी और मुसल ला छोड़ीस तो मुसल टंगा गई नहीं गिरी, ये ओकर सतीत्व प्रभाव रीस न भई ओ टंगा गई नहीं गिरी। और ओकर बाद दिस अपन पति ला ओकर बाद फिर से धान कुटे चालू कर दिस। अब इला कौन देखत रहा, ओकर बाजू वाली पड़ोसिन है। अब बहुत सती नारी नहीं रहा ओ तब बोल देखिस अब नकल है नहीं, तब का करिस अपनो घर में चल दे चौन मारे घर में तिहा ले एक बोरी धान ला निकाल डरी और निकाले के बाद वहु कूटे चालू करिस है नहीं। और कूटे चालू करिस तब फिर ओकर पति तो पूछ कर दुआरे में बैठे रहा कूटा थे सोचा थे कतका देर कहीं मोल चुलुप लागत कहीं तमे सुलगा दू ऐसे कही है नहीं, सोचा कूटा थे कहते नहीं अपने पूछल जल्दी से ऐ तो चुलुप लागत का जी ऐ तो सुलगा दे दे का जी। ओकर पति कथे नहीं लागत है नहीं, फिर कूटी थोड़ी देर बाद फिर कथे नहीं कहा थे, फिर कथे तो चुलुप लागत का जी सुलगा दे दे का जी कथे नहीं लागत। अब बड़ देर हो गए फिर है नहीं, आखिरी में ओकर पति गलो कन झटा के कथे लान दे अतिक तोर मन है पिया के ऐसे के। अब फिर जैसने वहु हाँ ऊपर ढाने से मुसल टांगिस नहीं गा ऊपर टंगई ऐसे कहेगा वैसने मुसल रीते न टंगईस नहीं उल्टा भग लो कर नाक में गिर गई काबर वो सती नारी नहीं है नहीं। तो निश्चित रूप से सती नारी असंभव काम संभव करते काबर अपन पति के अलावा पर पुरुष के ख्याल नहीं करे। तो यही बात है कि जिन ढंग ले सतीत्व यानी सती नारी के मन हा अपन पति के अलावा दूसरा के ढारो कर मन नहीं डोले, या कहा कि कामी पुरुष की बात ल सुने के बाद ओकर मन हा नहीं डोले। ठीक वही प्रकार ले आज शिव जी के धनुष हेते हा हिलत नहीं है। आज इतना राजा मन 10,000 राजा एक साथ उठाए प्रयास करते फिर भी हिलत नहीं है। तो बात सीख यही है कथा प्रसंग के कि जीवन में अहंकार कभी भी मत करो बल्कि विनम्रता के भाव से लेके हमला चलना है। ये सीख ये कथा प्रसंग ले मिला थे। आओ पीला बत्ती संकेत एक अंतिम नवरात्रि वही है माता जी के छोटे से गीत एक पश्चात हम सब आप ले विदाई लेबो। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र की
दर्शन दे माता वो काम चढ़ावा तोला दर्शन देवो